अपने प्यारे महबूब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह को आजमाया तो आपने अपनी जान पेश कर दी और चीखाए नमरूद में फेंका गया। नमरूदियों ने कहा इब्राहीम अभी भी मौका है, नमरूद को खुदा मान ले, तेरी जान बच सकती है। आपने फरमाया मैंने एक ही खुदा को माना है जो वाहदहू ला शरीक है। अल्लाह की तौहीद को बयान किया। उन्होंने आग में फेंका। रवायतों में आता है वो आग इतनी बड़ी थी कि 40 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब बुझने के करीब आई तो लोगों का मजमा लग गया कि देखते हैं इब्राहीम बड़े दावे करता था, अपने रब पर बड़ा मान था उसे, देखते हैं उसका हशर क्या है। तो दोस्तों जब देखा तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फूलों के दरमियान बैठे हुए फूलों से खेल रहे हैं। आग जला नहीं सकी, आग का काम है जलाना, लेकिन अल्लाह ने फरमाया ऐ आग ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा, इतनी सलामती वाली हो कि मेरे इब्राहीम को ना सर्दी लगे ना गर्मी लगे। पता चला जब अल्लाह की रजा होती है तो जो जिसका काम जलाना है वो आग बंदे को बचा लेती है। इसीलिए एक शायर ने लिखा कि आज भी हो गर इब्राहीम जैसा ईमा पैदा तो आग पेश करे अंदाजे गुलस्तां पैदा। दूसरी आजमाश, जब इस आजमाश में पूरे उतरे, अल्लाह राजी हो गया तो अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, मौला मुझे औलाद नरीना अता फरमा। 80 या 85 साल या 90 साल की उम्र थी, अल्लाह ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम अता फरमाया। और जब आप चलने फिरने लगे तो बड़ी मोहब्बत करते थे, तो अल्लाह ने फिर आजमाया कि इसकी मोहब्बत मेरे साथ है या अपने बेटे के साथ है। ख्वाब में हुक्म दिया कि इसे अल्लाह की बारगाह में ज़बह कर दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र में है और हजरत माई हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम अरब में मक्कातुल मुकरमा के शहर में है। आप वहां से चले और वहां से छुरी खरीद ली। फरमाया अगर मेरे रब की ये रजा है तो मैं इस्माईल को भी कुर्बान करने के लिए तैयार। बाबा जी हैदर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाया। आपने फरमाया डर लगदा बेपरवाही दा ओदी खून गजा रशनाई दा, डर लगदा बेपरवाही दा आदम जंतू बाहर वगाया, शैतानू कर रब दिखाया, काबीलू हाबील को हाया, कर भाई दुश्मन भाई दा, डर लगदा बेपरवाही दा। ये उसकी शान बेनियाज थी, वो अपने महबूबों को आजमाता है। हम पे थोड़ी सी आजमाश आ जाए तो अकीदे बदल जाते हैं, ख्याल बदल जाते हैं, तसव्वुरात बदल जाते हैं, पांव फिसल जाते हैं। लेकिन देखिए अल्लाह जब अपने महबूबों को आजमाता है, सरकार फरमाते हैं इब्राहीम चिखाते ढाया, इस्माईल ज़बा करवाया, 40 बरस याकूब रुलाया, यूसुफ खू सटाई दा, डर लगदा बेपरवाही दा। एक बार कहे ना सुभान अल्लाह, ताकि हम अल्लाह के जिक्र में भी रहें और अल्लाह के महबूबों से अपने दिल को भी आबाद करते जाएं। दोस्तों यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में 40 साल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रोते रहे और जुदाई बर्दाश्त करते रहे और अल्लाह आजमाता रहा और महबूब सब्र का दामन थाम कर उस पर पूरे उतरते रहे। बिल आखिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की बादशाही मिल गई, तख्त नशीन हो गए। भाई मिस्र जाते हैं जिन्होंने तशद्दुद किया, मारा पीटा, बेच दिया, अपनी तरफ से यूसुफ अलैहिस्सलाम को खत्म कर दिया और गुलाम बनाकर बेच दिया। अल्लाह ने फरमाया तुम अब मेरी रजा को देखो, तुमने गुलाम बनाया है, मैं कायनात का इमाम बना दूंगा। अब मिस्र में जब भाई गए ना गल्ला लेने के लिए, तो ये तकदीर थी उसकी, तो उन्होंने देखा ये तो यूसुफ है, अब इसके सामने कैसे जाएं।
आज अल्लाह ने इसे दीन की भी और दुनिया की भी हुकूमत अता फरमाई है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र देखिए। आपने फरमाया आप मेरे भाई हैं, डरिए मत, मैंने आपको माफ कर दिया है, आप तशरीफ लाएं, मुझे सिर्फ इतना बताएं मेरे अब्बू जान का हाल क्या है। उन्होंने कहा वो आपके गम में रो रो कर ज़ईफ़ुल उमर भी हैं और आंखों का नूर भी चला गया है। आपने फरमाया फिक्र ना करें, ये मेरी कमीज ले जाएं, मेरे अब्बू के आंखों पे लगाना आपका काम है, नूर अता करना मेरे रब का काम है। पता चला जब अल्लाह अता करता है तो वो किसी न किसी वसीले से अता करता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म को लगने वाला कपड़ा, मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है, और मैं हर उस बंदे को कि जिसका अकीदा आज तक दुरुस्त नहीं हो सका, मतवज्जो करके कहता हूं कि जो अल्लाह के नबी के जिस्म से जो कपड़ा लग जाए अल्लाह उसे भी शफा अता कर देता है। इसीलिए दोस्तों हम अल्लाह वालों के तबरकात देखते हैं तो हम पे फतवे लगते हैं, जी ये क्या करते हैं, ये चादरें, ये झंडे, ये क्या है। तो हम उन्हें बताना चाहते हैं ये हम नहीं करते, ये कुरान से पूछो। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म से लगने वाला कपड़ा शफा अता कर सकता है तो मेरे आका का जुब्बा मुबारक कई मरीजों को ठीक कर सकता है। और ये सरकार का फैजान है। जब हजूर ने गदीर खुम के मुकाम पर खुतबा दिया ना तो मेरे आका ने फरमाया मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, लोगों जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। और सबसे पहले हजरत उमर बिन खताब ने जाकर आपको मुबारकबाद पेश की। यह खताब सहाबा इकराम के साथ था, उन सब ने मुबारक दी, अली तू हम सब का मौला है। इसकी हिकमत क्या थी कि वो आका अलैहिस्सलाम का आखिरी खुतबा था, उसके 2 महीने के बाद हजूर का विसाल हो गया। मेरे आका के बाद नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया, इसीलिए आज तक खत्म नबुव्वत के नारे लगते हैं। और मिर्जा कादियान, तुम्हारी जबान में चाहे जितना भी जादू हो, तू अल्लाह का नबी नहीं और तुझे नबी कहना कुफर है। दरवाजा नबुव्वत बंद हो गया, लेकिन कमली वाले आका ने अली का हाथ पकड़कर बुलंद किया, फरमाया मन कुन तो मौला फहाजा अली उन मौला। फरमाया नबुव्वत का दरवाजा बंद है, वलायत का दरवाजा क़यामत तक खुला हुआ। फिर अल्लाह के वली इस दीन की आप यारी करते रहे, फिर वलायत का सिलसिला शुरू हो गया। सामीन ज़ीवकार फैजान वही है। और अब हमारा ईमान है कि अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज में शफा है तो फिर गौसे आजम के जुब्बा पाक में भी शफा है, फिर दाता अली अजवेरी के जिस्म के साथ लगने वाला कपड़ा भी शफा अता करता है, फिर गरीब नवाज के हाथ में भी शफा है, और बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के साथ लगने वाली वो जुब्बा हो या वो चादर हो, उसमें भी अल्लाह शफा अता करता है। और इन फकीरों ने अपने आप को नहीं मनवाया, अपने रब को मनवाया है। जब दुनिया मतवज्जो हो गई, फरमाया हमारी तरफ ना देखिए, पढ़िए अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर जिक्र अल्लाह का हुआ तो सरकार फरमाते हैं शाह उस्मान अली को हाय करबल विच मासूम रुलाए, हसन हुसैन शहीद कराए, 72 सीस कटाई दा डर लगदा बेपरवाही दा। और मक्ते में बाबा जी फरमाते हैं लखां दी इस गत बनाई, लखां दी इस गत बनाई, गिनती विच ना आमन भाई, ऐदर पंड इश्क जिस चाई, उससे नू अजमाई दा डर लगदा बेपरवाही। जो दीन को चंदे के लिए इस्तेमाल करे ना, उसे इस्लाम का पता नहीं होता, तादाद पर इस्लाम यकीन ही नहीं रखता। करबला में एक तरफ हजारों थे और एक तरफ 72 थे, मगर हक और सच वाले थे। पता चला कि तादाद हक नहीं, हक हक होता है। तो सामीन ज़ीवकार सरकार फरमाते हैं लखां दी इस गत बनाई,
गिनती विच ना आमन भाई, हैदर पंड इश्क जिस चाई, उसे नू अजमाई दा डर लगदा बेपरवाही दा। ये उसकी बेपरवाही बेनियाजी थी कि अल्लाह अपने महबूबों को आजमाता है और फिर आजमाश पर पूरे उतरते हैं। दोस्तों, आज की रात मैदान करबला की वो रात थी कि जिसको कभी तारीख इस्लाम भूल नहीं सकती। कुछ लोगों का हुसैन को ना मानना, अली को ना मानना, ये इसका तोड़ नहीं। सारी कायनात इनका जिक्र करती है। ये अल्लाह के महबूब हैं और जो अल्लाह का महबूब होता है, अल्लाह की सारी मखलूक उससे मोहब्बत करती है। ये वो रात है कि जो रात शुहदाए करबला की आखिरी रात थी। और रवायतों में आता है कि पूरी रात इमाम अली मुकाम इबादत में रहे। हजरत अली अकबर से लेकर वो 72 तन जो शहीद हुए, वो पूरी रात इबादत में रहे, अल्लाह की बंदगी में रहे और अल्लाह से यही दुआ करते रहे, या अल्लाह जो तेरी रजा होगी वो हमें मंजूर है। आरफे खड़ी रूमी ये कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं जिन्ना दुखा विच दिल बर राजी, सुख उना तू वारे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन पे आए। फरमाया या अल्लाह अगर तेरी ये रजा है तो हम राजी हैं। जोहरी साहब ने लिखा दिल तोड़ गए। आपने फरमाया जी चाहता है इस रात नू मैं शर्दी फजर तक रोक लवा, जे मेरे वस विच होवे ते सजना नू अशर तक रोक लवा। ना नजरे करम दी जात मुके, ना रात मुके, ना बात मुके। तराड़ खल में थोड़ी देर बैठने से हमें थकावट हो जाती है, लेकिन दोस्तों ये अल्लाह के वो महबूब थे जिनका लिबास जन्नत से आता था, जिनके लिए खाना जन्नत से आता था, जो दोषे मुस्तफा के सवार थे। ऐ ज़र्फ़े नजर देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई। ये इस्लाम है। हमने इस्लाम किसी यहूदी एजेंट से नहीं लिया, हमने इस्लाम को कारोबार बनाने वालों से नहीं लिया, हमने इस्लाम की आड़ में दहशतगर्दी करने वालों से इस्लाम नहीं लिया, हमने इस्लाम को बतौर बिजनेस करने वालों से नहीं लिया, हमने इस्लाम गरीब नवाज से लिया है, दाता अली अजमेरी से लिया है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर से लिया है, हैदर शाह कलंदर से लिया है। ये इस्लाम की शान है। ये इस्लाम वो नहीं कि जो सिर्फ चंदे के लिए है, ये इस्लाम अल्लाह के बंदे के लिए है और ये इस्लाम की शान है। और मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, रात गुजरती जा रही है, इमाम अली मुकाम इबादत में है। दोस्तों 10 मुहर्रम की सुबह आई तो जंग का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन कुर्बान जाए कि अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। हजरत अली अकबर जब मैदान में गए ना, तो रिवायत में आता है कि सर पे दस्तार मौला अली मुश्किल कुशा की थी और हाथ में तलवार जुल्फकार थी। और जब आप घोड़े पे बैठे ना तो यजीदियों ने देखा, उन्होंने कहा ये अली आ रहा है। उसने कहा अली नहीं, ये अली का लाल अली अकबर आ रहा है। और फिर किस कदर रिवायत तारीख ने उनकी जंग की वो हिस्ट्री लिखी कि कितने कमाल से जंग लड़ी और कितने मूजियों को फी नारे जहन्नम कर दिया। उन्होंने कहा ये अली का लाल है।
अगर अकेले अकेले लड़ते रहे तो ये सारे खत्म हो जाएंगे। इस पर यकबारगी से हमला किया जाए। हमला किया गया। आप घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, मौला हुसैन तशरीफ लाए और अली अकबर का सर अपनी गोद में रखा। जवां बेटे को इस्लाम की राह में कुर्बान करना ये इतना आसान नहीं है। तकरीर कर लेना आसान है, तहरीर लिख देना आसान है, करबला का वाकया बयान कर लेना आसान है, लेकिन उस माहौल में जवां बेटे की कुर्बानी देनी आसान थी। रवायतों में आता है हुसैन जब गए तो कमर सीधी थी, जब वापस आए तो कमर टेढ़ी हो चुकी और आप झुक कर आ रहे थे। किसी ने पूछा इमाम ये क्या हुआ? आपने फरमाया तुम्हें पता नहीं, मैं अली अकबर को कुर्बान करके आया। हमसे रकम ना होंगे कसीदे यजीद के, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। तरार खल के जिंदा दिल लोगों, मैं साईं करीम साहब के लिए दुआ गो हूं कि जिन्होंने इस उजड़े हुए शहर में हुसैन का जिक्र करवा दिया। और इंशाअल्लाह ताला ये महफिल सालाना होगी और ये पूरी आबोताब के साथ होगी। हम रहे ना रहे, जिक्र हुसैन क़यामत तक जारी रहे। और ये जिक्र किसी का मोहताज नहीं, ये जिक्र मजलूम के लिए सहारा है, ये जिक्र जालिम के लिए तलवार है। ये हुसैन का जिक्र है, अपने तो अपने हैं, यहां गैरों ने भी हुसैन को सलाम अकीदत पेश किया। हर मजलूम का सहारा इमाम आली मुकाम है, जिन्होंने अकेले करबला में यजीदियत का मुकाबला किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा पे आंच ना आने दी। इमाम अली असगर को लेकर गए, 6 महीने के बच्चे थे। यजीदियों ने कहा हुसैन कुरान लेकर आता है। आलम गैब से आवाज आई, ये कुरान नहीं, ये नातक कुरान आ रहा है। आपने फरमाया ये बच्चा है, ये जंग नहीं कर सकता, इसके लिए पानी चाहिए। या अल्लाह ये क्या चाहता है अपने महबूबों से? फरमाया आज हुसैन का बच्चा कुर्बान होगा, क़यामत तक हुसैनी अपने बच्चों को इस्लाम के लिए कुर्बान करते रहे। आज फलस्तीन में देखा जुल्म की इंतहा है, मासूम बच्चे जख्मी हालत में आप मीडिया पे देख सकते हैं। कश्मीर में देखें, मासूम बच्चों को माफ नहीं किया जाता, औरतों को माफ नहीं किया जाता। फरमाया क़यामत तक मेरे महबूब की उम्मत रहेगी और क़यामत तक उनकी आंखों के सामने नक्शा हुसैन रहेगा। पहले घर की कुर्बानी दी सरकार ने, ऐसे नहीं फरमाया कि जिहाद करो, पहले अपने प्यारों को कुर्बानी दिलवा कर फिर उम्मत को बताया कि आप कुर्बानियां दें, और फिर उम्मत क़यामत तक अपने बच्चों को इस्लाम के लिए कुर्बान करती है। दोस्तों, ये इमाम आली मुकाम की वो कुर्बानी थी। उर्मिला ने तीर मारा, हजरत अली असगर के हल्क में लगा, खून का फुवारा निकला। इमाम आली मुकाम ने आसमां की तरफ देखा और अल्लाह से अर्ज किया, या अल्लाह ये तो एक है, अगर 1000 भी हों तो तेरे नाम पे कुर्बान कर दो। 1,24,000 अल्लाह के नबी हैं, लेकिन दुरूद पाक सिर्फ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर और मोहम्मद अरबी और उनकी आल पे पढ़ा जाता है। ये बाकी सारे सलातो सलाम जो हम पढ़ते हैं, ये सिर्फ इजाज है उनका, ये उनका मुकाम है, अदब है उनका। नमाज में जो दरूद पाक आया है, जिस तरह आपने फरमाया ना हुसैन अज भी नमाज विचे, इसकी दलील ये है कि जब तक मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद ना पढ़ोगे अल्लाह तुम्हारी नमाज को कबूल ही नहीं करता। आज भी हुसैन नमाज में है। ये एजाज शान नबूवत इमामुल अंबिया को अता हुआ या आपकी जद्दे अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता हुआ। और इनकी आप हिस्ट्री देखें, दोनों ने
अपनी जानें भी पेश की, अपनी औलाद भी पेश कर दी। इसलिए मैं कहना यह चाहता हूं कि हुसैन को मानने वाले बोझदिल नहीं होते, दिलेर होते। वो मौत से नहीं डरते, मौत उनसे डरती है। ये खासा है हुसैनियों का, और अल्लाह का फजल है कि हम यजीदी नहीं, हम हुसैनी हैं। यजीद को रहमतुल्लाह कहने वाले और हैं, यजीद की हमायत करने वाले और हैं, यजीद से हमदर्दी करने वाले और हैं। हम अल्लाह के फजल से मौला अली के भी गुलाम हैं, उनकी औलाद के भी गुलाम हैं, और नबी पाक की आल के भी गुलाम हैं। और ये अकीदा किसने दिया? ये आला हजरत ने दिया। लोग कहते हैं बरेली तो एक शहर का नाम है, आप शहर से मंसूब है। हम कहते हैं शहर को भी आला हजरत ने ये एजाज दिया कि पूरी दुनिया में बरेली शरीफ मशहूर हो गया। वो आशिक रसूल। आप फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का, और ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। आला हजरत यहाँ रुके नहीं, आप अर्ज करते हैं हजूर आप भी नूर हैं, पंज तन पाक भी नूर हैं। इससे भी आगे बढ़े और अर्ज करते हैं ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है कि हो गई तेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। आप फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मैं जिस कागज पर जिस कलम से हजूर आपकी नात लिखता हूं यह भी नूर की हो गई है। तो फिर मानना पड़ेगा कि अगर वो कलम और कागज नूर का हो सकता है तो जिन दिलों में पंज तन पाक की मोहब्बत है ये दिल भी नूरानी हो सकते हैं। इस्लाम को कारोबार समझकर हमने नहीं लिया, इस्लाम को हमने उनसे लिया है कि जो इस्लाम के वारिस हैं। आज तो रंग रंग का इस्लाम मिलेगा। मैं हैरान हूं कि लोग, और एक बात और सुन लीजिए, मौला अली मुश्किल कुशा का जिक्र सही बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीसों से साबित है कि ये मुनाफिक और मोमिन की पहचान है। एक बार मस्जिद में मौला अली तशरीफ लाए ना, तो मेरे आका बैठे थे, बंदेपुर थे, आपके साथ हजरत अबू बकर सदीक तशरीफ फरमा थे रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो मौला अली वहाँ खड़े हुए, आपने सोचा मैं यहाँ ही बैठ जाऊँ। इतनी देर में हजरत सदीक अकबर उठ गए, उन्होंने कहा अली आगे आ जाएं। जब अली का नाम चला ना तो मेरे आका ने सारे सहाबा के चेहरों की तरफ देखा। जब अली का जिक्र आए ना तो चेहरों की तरफ देखना हुजूर की सुन्नत है। जिस चेहरे का जुग्राफिया बदल जाए उसके सीने में ईमान नहीं होता, और जिसका चेहरा खुशी से खिल उठे वो मोमिन भी होता है और नबी पाक का सच्चा गुलाम भी होता है। आज मुवाजना किया जाता है, इस घर से क्या मुवाजना हो सकता है? समीन जी बकार यहां कौन पहुंच सकता है? तवज्जो है, जब काफिला करबला से वापस आया ना तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन आप इबादत के लिए निकल गए मदीने शरीफ से अलग। तो एक दिन घबराता हुआ दौड़ता हुआ अरब की गर्मी में रेत में शिमर आपके खेमे में पहुंचा। तो प्यासा था, उसने आपको नहीं पहचाना चूंकि आपकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। करबला में गए थे तो दाढ़ी काली थी, वापस आए तो सफेद थी। मौला अली मुश्किल कुशा की एक जोजाई मोहतरमा उस वक्त मौजूद थी, उन्होंने पूछा बेटा ये क्या हाल हो गया है? अर्ज किया अम्मी जान जो मेरी आंखों ने देखा अगर आप देखते तो रह जाते। उस शिमर ने पहचाना नहीं, उसने कहा पानी चाहिए, आपने पानी दिया, एक प्याला पिया, उसने कहा एक और चाहिए, आपने एक और दिया। शिमर बाहर गया, उसने सोचा ज़ैनुल आबिदीन ने मुझे पहचाना नहीं, फिर वापस आया, उसने कहा आपने मुझे पहचाना नहीं? तो आपने फरमाया शिमर मैं अपने बाबा के कातिल को कैसे भूल सकता हूं?
उन्होंने कहा फिर उसने कहा मुझे पानी क्यों दिया, इतनी शफकत क्यों की? आपने फरमाया सुन, तू यजीद का साथी है, मैं हुसैन का साथी हूं, तेरा काम पानी बंद करना है, मेरा काम पानी अता करना है। इस घर का मुकाबला कौन कर सकता है? ये 2-2 टके के बदअकीदा मौलवी और मुफ्ती कर सकते हैं, फतवे देने वाले। इनके फतवों को हम नहीं मानते। हमें मालूम है जो कमली वाले ने दर्स दिया है। सरकार दो आलम ने फरमाया हसन और हुसैन की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है और मेरी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। तो दोस्तों, नारा हैदरी से खौफजदा है। हाँ जी, नारा हैदरी क्यों नहीं लगाते? ये शिये लगाते हैं। मैंने कहा फिर कुछ नारे ऐसे हैं जो वहाबी लगाते हैं, वो भी सुन्नी छोड़ दें। नारा तकबीर वो लगाते हैं, हम छोड़ दें। नारा हैदरी अहले सुन्नत की पहचान है और इस्लाम की शान है। कहें सुभान अल्लाह। इसीलिए पाक आर्मी में भी निशाने हैदर दिया जाता है। और ये नारा आज नहीं लगा, ये बदर में लगा, ये ओहद में लगा, ये खंदक में लगा, ये खैबर में लगा। कौन सी जगह है जहां नारा हैदरी नहीं लगा? खंदक के मैदान में जो काफर आया ना, उसने हजूर को बड़ा ताना दिया। उसने आकर कहा, ऐ मोहम्मद, जो जन्नत में जाना चाहता है ना, पहले उसे भेज, हम उसे जन्नत में भेज दें। मेरे आका ने फरमाया आईना अली, अली कहाँ है? मौला अली मुश्किल कुशा को भेजा गया। और एक रिवायत में आता है पहले सहाबा जो गए ना, तो उसने देखा, उन्होंने कहा ये तो हमारे जोड़ के नहीं, हमारे कबीले का बंदा आए, हम उससे लड़ेंगे। सरकार ने मौला अली को भेजा। जब मौला अली गए ना, उस अब्दो बुद्ध के क्या उसका नाम था, उसके सामने, तो उसने कहा तू अली है? आपने फरमाया मैं अली हूं, मुझे पहचान। उसने कहा जा, मैं तुझे माफ करता हूं, अपनी जान बचा। उसने कहा मैं खुद नहीं आया, मुझे कमली वाले ने भेजा है, आ जा मेरे मुकाबले में। एक ही वार में उसके 2 टुकड़े हो गए। मौला अली मुश्किल कुशा अपनी तलवार को फातिहाना तौर पर लहराते हुए मेरे आका की तरफ गए। हजूर ने दुआ के लिए हाथ उठाए और फरमाया अली, सारी कायनात की इबादतें एक तरफ, तेरा आज का जिहाद एक तरफ। इतनी आस्था सुभान अल्लाह, और ऊंची सुभान अल्लाह। आपको पता है जिक्र किसका हो रहा है? और ऊंची आवाज से कहे सुभान अल्लाह। शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला ज़ु। फरमाया ये अली की शान है कि जिसने इस्लाम का सर फखर से बुलंद कर दिया। कौन है जो नारा हैदरी से इनकार करे? दोस्तों, जो नारा हैदरी नहीं लगाता, इनकार करता है, वो सुन ले, वो अपने साथ ज्यादती करता है। ना उसमें ईमान रहेगा, ना इस्लाम रहेगा। ये अली की शान है। हजूर ने फरमाया मन कुन तो मौला फहाजा अली उन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। ये मेरे आका का फरमान है। तो बाबा जी हैदर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाया। आप फरमाते हैं क्या सिफ्त हो इसरार की, शाह हैदरे करार की, सब फकर के सरदार की, हैं जग में वो मुश्किल कुशा। सीना नबी के जोहर हैं, वो फातिमा के शोहर हैं, हर सिर में काबिले गौर हैं सिफ्त में बदरुद्दुजा। आजी हैदर गरीबुल वतन है, करदा हजारा जतन है, वतन से बेवतन है, खोल दो नूरे जिया। सामीने ज़िवकार, कोई वली वली बन नहीं सकता जब तक अली के दर की गुलामी ना करे। ये सिर्फ जुब्बू से पीरी नहीं आती, ये शान वलायत, नूरे वलायत दिल में हो तो आती है। तंजीमों से भी पीर नहीं बनते। मैं गैरों को क्या कहूं, हमें तो अपनों ने इतना सताया है। गैर तो गैर है ना, उनका दुख नहीं होता। दुख उसका होता है कि जो 11वीं भी खा ले, उर्स भी खा ले, और जो मुरीद भी बन जाए, खलीफा भी बन जाए, और जब अली का नाम आए तो चेहरे का जुग्राफिया बदल जाए। दुख उस पे होता है, दुख उन पे नहीं होता जिन्होंने कभी अली को पाया ही नहीं है।
दुख उन पे होता है जो अपने होकर हजूर का निमक खाकर निमक हरामी करते हैं, फिर कलेजे में दुख आता है। इसलिए बच के रहें बद अकीदा लोगों से, अकीदा दुरुस्त रखें। इंशाअल्लाह ताला कब्र में भी हजूर दीदार अता फरमाएंगे। मैं सुनिया है कब्र अंदर तुसी दीदार देंदे हो, खुदाओ वक्त भी छेती ले आवे या रसूल अल्लाह। मैंने हाथ उठाए दुआ के लिए, आओ दूल्हा मोहम्मद खुदा के लिए, लिया नाम नबी, वो आ ही गए और मेरी बिगड़ी हुई को बना ही गए। यहां बड़े बड़े इल्म के दावे करने वाले, आपने देखा खातून जन्नत सरकार के बारे में किस तरह की जबान पेश की गई, यजीद की किस कदर हमायत की गई, कैसे फतवे दिए गए। हम इन फतवों के कायल नहीं, हम ऐसे इल्म के भी कायल नहीं। हम इल्म वो मानते हैं जो अल्लाह ने कुरान में अता फरमाया, मेरे आका ने हदीस में अता फरमाया, वो अदब है। और सहाबा कराम का भी अदब हमसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। ये भी मैं आपको इनका आप अदब देखिए, इन्होंने नाम लिखे हैं, बैनर लगे हैं पूरे पाकिस्तान में। आज दिन किसका है? इमाम अली मुकाम का। और शान किसकी बयान करते हैं? सहाबा कराम की। और बैनर पे क्या लिखा है? उमर और हुसैन। आप देख लें, ये गुस्ताख बेअदब बचें, अल्लाह का नाम लें, अल्लाह का जिक्र करें और अल्लाह वालों के साथ रहे। भूख तो नहीं लगी हुई? यहां तो खाना देगों में पड़ा है ना। करबला में 7 मुहर्रम से बंद था, 3 दिन तक प्यासे थे, लेकिन नहर फरात की तरफ देखा भी नहीं। गाजी अब्बास पानी लेने के लिए गए बच्चों के लिए। उन्होंने कहा हजूर इजाजत दें, सकीना नन्नी मुन्नी है, इसके लिए ले आऊं, बच्चों के लिए ले आऊं। तो गए नहर फरात पर, एक बाजू भी कटा, दूसरा बाजू भी कटा। दोस्तों, ये वफा का बादशाह है, ये वफा का बादशाह है। और जब दोनों बाजू कट गए ना, तो मशकीजे को अपने दांतों में रखा और परचम इस्लाम को भी थामा और खेमों की तरफ बढ़े। दुश्मन ने हमला किया, घोड़े से नीचे तशरीफ लाए और बाजू बंधे हुए हों या कटे हुए हों तो बंदा कैसे आता है तसव्वुर करें। गिरे, मेरे आका तशरीफ, इमाम पाक तशरीफ लाए, अपने जोली में सर रखा, फरमाया अब्बास क्या चाहते हो? अर्ज किया हुजूर एक बार मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूं। चेहरा अनवर का दीदार किया। आपने भी फरमाया गाजी अब्बास आज तो मुझे भाई कहकर पुकारो। फरमाया नहीं मौला, आप मेरे इमाम हैं और इमाम ही रहेंगे। वफा देखिए, मोहब्बत देखिए, करबला देखिए। और करबला के बगैर तो जिंदगी ही नहीं। करबला ही है जो गरीबों, मस्कीनों, बेसहारों को सहारा देती है, जो जालिम के सामने खड़ा होने की कुव्वत देती है, वो करबला है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। मैं साईं साहब के लिए फिर दुआ गो हूँ। आप बहुत लेट हुए, लेकिन फिक्र न करना, ये रात इबादत में है। हो सकता है इसी रात का अजर अल्लाह इतना अता फरमाए कि आपकी नस्लें याद रखें। इनसे जो जुड़ते हैं ना, उनकी नस्लें संवर जाती हैं। हम तो दुनिया के मफादात देखते हैं ना, कि यहाँ क्या है, वहां क्या है, दुनिया कहाँ है। ये दुनिया फानी है, आज तक किसी के साथ नहीं गई। जब सिकंदर बादशाह इस दुनिया से गया ना, तो उसने कहा लोगों मेरे हाथ सामने रखना खोल कर। उन्होंने कहा इसकी हिकमत क्या है? फरमाया लोग देख लें कि सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। वो एक शायर हैं इस्लामगढ़ के बुजुर्ग, उन्होंने शेर लिखा पहाड़ी जबान में, पंजाबी में। उन्होंने लिखा पिंड विच वसे ललारी रंग करने वाला, पिंड विच वसे ललारी ते कुर्ता बग्गा रिया, दुनिया लगी प्यारी ते इधरे लगा रिया।
ये काम ना नबी के गुलामों का है ना हुसैन के गुलामों का है। इन घरों में कुछ भी नहीं था ना तो सब कुछ था। मेरे आका सईदा कायनात के घर में आए, अर्ज किया बेटी हमने कल से खाना नहीं खाया, कुछ खाने के लिए है? तो आपने अर्ज की ए रहमत लिल आलमीन, हमारे घर में तो 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। उनके पास कोई कमी तो नहीं थी। ये उम्मत को दिखाना था, गुर्बत से घबराकर ईमान का सौदा ना करना। ये दौलत कोई दौलत नहीं जो उसकी रजा के सिवाय आए। तो इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये दुनिया 4 दिन की, आगे भी चलकर हमने हिसाब देना है। अल्लाह ताला हमें अकीदा हक पर रखे और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आका की आल से भी मोहब्बत अता फरमाए और हजूर के सहाबा का अदब भी अता फरमाए। हम अहले सुन्नत हैं और हम हजूर के सहाबा की इज्जत करने वाले हैं, अदब करने वाले हैं। हमें पता है कि सहाबा इकराम ने हजूर की आल से किस कदर मोहब्बत की है, किस कदर मोहब्बत की है। हजरत अबू बकर हजरत इमाम हसन को उठाकर आ रहे हैं ना, तो आगे से मौला अली मुश्किल कुशा है। आपने फरमाया आज तुमने मेरा बेटा उठाया हुआ है। तो आपने फरमाया ये तेरा बेटा नहीं, ये मोहम्मद अरबी का बेटा है। दोस्तों, ये रिवायत आपने कई बार सुनी कि हजरत उमर बिन खताब ने वो चिट जो हजरत इमाम हुसैन ने लिख कर दी कि आप तू मेरे गुलाम का बेटा है, हमारे गुलाम, तो उन्होंने कहा मेरी कब्र में रखना। बेटे ने पूछा हजूर इसकी हिकमत। फरमाया जब फरिश्ता आएगा मैं ये चिट दिखाऊंगा, पता चल जाएगा 5 तन पाक का गुलाम आ रहा है। वहां गुलामी के दावे और यहां बराबरी के दावे करने, बल्कि ऊपर बढ़ा रहे। मैं तो हैरान हूं कि जब मुकद्दर खराब हो जाए ना तो फिर इल्म भी साथ नहीं देता। इल्म अजाब अकबर भी है। जब तक कामिल मुर्शद ना हो इल्म कंट्रोल ही नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, अकीदा अपने बुजुर्गों वाला रखें, अपने आस्तानों से प्यार रखें और निस्बत कायम रखें। इंशाअल्लाह ताला आप कभी गुमराह नहीं होंगे, कभी आप खस्ता हाल नहीं होंगे और इंशाअल्लाह ताला सरखरू होंगे, कब्र में भी और हशर में भी। और जन्नत तो है ही आपकी। हजूर ने फरमाया हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार। अब जन्नत किसकी है? मेरे आका की आल की है, 5 तन पाक की है। वो जन्नत में जाएगा जो यजीद को अपना बाप मानता है। जन्नत में तो वो जाएगा जो हुसैन को इमाम मानता है। जन्नत उनके लिए, जन्नत इनके लिए नहीं। इनके लिए दुनिया है, ये इस्लाम बेचें, चंदा खाएं और ये अपनी गुजर औकात करें। बाकी इनके पास कुछ नहीं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। थक तो नहीं गए हैं, आप तो नहीं थके, लेकिन हम सब थक गए। तो अल्लाह ताला आपके जज्बा शौक इसमें इजाफा फरमाए और एक दिन आए कि हम ये महफिल जो है, ये बहुत बड़ी महफिल शहदाए करबला की शान में त्राड़खल के बाजार में बर्पा कर सकें और लोगों को बता सकें कि हुसैन क्या है, हुसैनियत क्या है, यजीद क्या है, यजीदियत क्या है। और देखिए वो तो यजीद चला गया ना, आज हमने मुकाबला करना है जो मौजूदा वक्त का यजीद है और यजीदियत है, इसका मुकाबला करना। उन्होंने उसका मुकाबला किया और हमें बता दिया मुकाबला ऐसे होता है। हमने इसका मुकाबला करना है। अल्लाह ताला आपकी खैर फरमाए, नजर करम फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला के बात लिल मुत्तकीन वस्सलात अला सय्यिदिल मुरसलीन। या अल्लाह, जिस कदर तिलावत कलाम पाक हम दो नात पेश की गई है, अपनी बारगाह में कबूल फरमा और अपनी शान वादनीयत का सदका हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में पेश करते हैं, मकबूल फरमा और हजूर के वसीला व जलीला से
बिलखसूस शोहदाए करबला की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। नवासा रसूल जिगर गोशाए बतूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल फरमा। और आपके तवस्सल से इसका सवाब पूरी उम्मत मुसलमा को अता फरमा। या अल्लाह, जिस कदर दुआ के लिए कहा गया सब की दुआएं मकबूल फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह, जो तंग दस्त हैं उनके रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा और बेहिसाब अता फरमा। मौला, तेरी बारगाह में कोई कमी नहीं, तेरी शान वल्लाहु खैरुर राज़िकीन है। या अल्लाह, अपनी शान करीमाना के मुताबिक अता फरमा, नज़र अनायत फरमा।